हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम बात करेंगे फिल्म डॉक्टर जी की। दरअसल ये कोई नई थिएट्रिकल रिलीज नहीं है, ये तो थिएटर्स में 14 अक्टूबर को आई थी और कल ये नेटफ्लिक्स ओटीटी पे आई थी फिल्म। हमने थिएटर में नहीं देखी थी, प्रेस शो में नहीं देखी थी, बिकॉज लेट्स जस्ट से इट वाज ओनली फॉर द प्रिविलेज लॉट। और हम इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का ओटीटी का। थैंकफुली ये फिल्म कल आई है नेटफ्लिक्स पे और 2 घंटे की फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है विभूति कश्यप ने, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर है। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना, उनका साथ दिया है रकुल प्रीत सिंह, शीबा चड्डा, शेफाली शाह ने, और एक नई लड़की है आयशा कड़ूसकर। उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो खैर ये कोई रिव्यू नहीं है, बस ये कहूंगा कि ये कहानी इसकी जो ऊपरी कहानी है, जो मैं कहूंगा ऊपर का लेयर है, दैट स्पीक्स अबाउट अ मैन इन अ फीमेल्स वर्ल्ड। नॉर्मली जब हम कहानियां, ऐसी सोशल कहानियां बनाते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि दी स्टोरीज आर बेस्ड अराउंड अ फीमेल इन अ मैन्स वर्ल्ड, लेकिन ये उसके विपरीत है। और ये विपरीत इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही वैसा है। दरअसल जो उदय गुप्ता है, डॉक्टर उदय गुप्ता, आयुष्मान खुराना, डॉक्टर तो नहीं, खैर वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक मेडिकल कॉलेज में मजबूरन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं, बिकॉज उन्हें कहीं और एडमिशन मिलता नहीं है, उनका रैंक इतना हाई होता नहीं है। अब मेरे ख्याल से वास्तविक जी, मैं तो खैर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, और तो आई कैन अज्यूम कई लोग शायद ऐसा करते होंगे कि डिजायर्ड डिपार्टमेंट में फील्ड में एडमिशन नहीं मिलता होगा और ऑब्वियसली अपना करियर बचाने के लिए वो दूसरी फील्ड चूज कर लेते होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट। तो वही होता है। और फिर शुरू में जो उनको तकलीफें होती है, बिकॉज बीइंग द ओनली मैन इन इन यूजली प्रिज्यूम टू बी अ फीमेल्स प्रोफेशन, गायनेकोलॉजी, जिसे हम आसान शब्दों में कहेंगे, तो वो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट अटेंड्स प्रेग्नेंट वुमेन। उन्हें बच्चा का डिलीवरी करते हैं, उनकी जो भी समस्या है उन्हें अटेंड करते हैं। और जाहिर है नॉर्मली जो हमने, एटलीस्ट मैं तो शादीशुदा नहीं हुआ, जो देखा गया है नॉर्मली इस पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड में अक्सर फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, और मेनली अ फीमेल वुड लाइक टू बी अटेंडेड बाय अ फीमेल नर्स और अ फीमेल अटेंडेंट। तो ये उसकी ऊपरी की स्टोरी है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसके जो सबटेक्स्ट है फिल्म का, जो इसके लेयर के अंदर लेयर है, वो बेसिकली एक सवाल खड़ा करता है अबॉर्शन, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्शन। अब बड़े ही मैं कहूंगा स्मार्ट तरीके से विभूति कश्यप ने कहानी लिखी है। ओवरऑल स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। कुछ आई थिंक स्क्रीन प्ले में उन्हें 2-3 लोग और राइटर्स ने मदद की है। तो हमें तो इसकी कहानी और इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो सबसे हमें इसकी अच्छी बात लगी वो है इसका जो मैसेज है अबाउट अबॉर्शन। और ये सिर्फ समाज पे सवाल नहीं खड़े करता, बल्कि ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी याद दिलाता है कि आप अपने मेडिकल एथिक्स भूलेगा नहीं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अबॉर्शन। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर समझ जाएगा कि किन एथिक्स की बात की जा रही है। मैं ज्यादा कुछ खुलासा नहीं करूंगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है। तो आई थिंक इसका मैसेज जो है वो काफी अच्छा है। इसके जो सब टेक्स्ट है जो एबॉर्शन का है, वो इसका मेन सब्जेक्ट है। और ऊपरी ऊपरी से तो सिर्फ जो मैन इन अ फीमेल्स वर्ल्ड है, ये तो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ ऊपर की कहानी है। बट जो उसकी रियल स्टोरी मेरे हिसाब से वो है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्शन। और भी कुछ लेयर्स है, खासकर जो मैं कहूंगा इंटरफेथ, नॉट रिलेशनशिप, अब हम पे कोई लव जिहाद का आरोप मत लगाना, बट जो इंटरफेथ हार्मनी है, वो भी उसमें एक अच्छा सबटेक्स्ट डाला है। वो वास्तविक जीवन में कितना सच होता है इसका हमें अंदाज नहीं है, लेकिन खासकर जो फतिमा का कैरेक्टर है, दैट्स प्लेड बाय रकुल प्रीत सिंह, वो एक मुस्लिम महिला है, वो उदय की कलीग है, और उनका एक मंगेतर है, और उदय के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक आध सीन में किस भी हो जाती है। अब आगे क्या होता है वो आप बेहतर होगा कि तब आप फिल्म देखें। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म और दूसरे पहलुओं पर भी टच करती है। एक और एक इंटरेस्टिंग पहलू है, जो कि मैंने उस दौरान, कुछ हमारे जो साथी जर्नलिस्ट है उन्हें वो एस्पेक्ट अच्छा नहीं लगा था, और वो एस्पेक्ट है अबाउट द मदर ऑफ उदय, दैट्स प्लेड बाय शीबा चड्डा, जो कि एक सिंगल मदर है। और वो उनकी जाहिर है उनकी उम्र है 50 साल के ऊपर कुछ, और वो टिंडर पे अपना प्रोफाइल बनाती है। जाहिर है ये बात उनके बेटे को पसंद नहीं आती है। अब इस चीज को लेके शायद कुछ लोगों के मन में तनाव होगा, लेकिन आई थिंक फिल्म की एक लाइन है, या जो इसका कैरेक्टर है उदय का, शुरू में उसे इस तरह दिखाया गया है कि वो बस अपनी ही बात सुनता है, और कहीं ना कहीं एक शॉवनिज्म होती है, जो आई वुड नॉट लाइक टू जनरलाइज, बट हमारे नॉर्थ इंडिया में एक सर्टेन शॉवनिज्म है जो देखी गई है, तो वो कैरेक्टर इज अ लिटिल शॉवनिस्ट टू स्टार्ट विद उदय। और आगे जाके ऑब्वियसली जैसे उनकी जर्नी बढ़ती है, और तब उन्हें एहसास होता है, और एक वो लाइन बोलते हैं एंड में, कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी औरतों को समझ नहीं पाते, उन्हें सुनते नहीं है, बस हमेशा अपनी बात आगे रख देते हैं। आई थिंक ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि खासकर पूरे समाज के लिए, चाहे समस्या कोई भी हो या कोई भी इशू हो,
आप नर हो या औरत हो, पहले उनकी बात सुन लीजिएगा। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, बस इतना कहूंगा कि इस फिल्म का कोड जो आइडिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके जो सब टेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब क्योंकि इस फिल्म लिखी गई अच्छी है और परफॉर्मेंसेस कहना पड़ेगा लाजवाब है। अभी आयुष्मान खुराना जो नॉर्मली ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट करियर परफॉर्मेंसेज। रकुलप्रीत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, शेफाली चड्डा इज गुड। एक नई लड़की और है इसमें, आयशा कड़ूसकर, और जो मैं अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ, ऑन द कॉन्वर्सेशन अराउंड अबॉर्शन, तो इस कहानी में बड़े खूबसूरत तरीके से एक माइनर गर्ल है, काव्या, दैट्स प्लेड बाय आयशा। और ये अपना पॉइंट एक इट टेल्स थ्रू अ माइनर माइनर गर्ल हु गेट्स प्रेग्नेंट। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे फिल्म काफी वेल रिटन, वेल बैलेंस लगी। कहानी को एकदम मस्त मेरे ख्याल से जोड़ के बनाया गया है, और जो पॉइंट्स फिल्म मेकर मेरे ख्याल से चाहते हैं कि लोग जो वो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली काफी ये फिल्म काफी कुछ चीजें कह जाती है, और ये आपको मजबूर करती है अपने आप से सवाल पूछने करने के लिए कि एबॉर्शन क्या पहली बात सही है कि नहीं, और अगर एबॉर्शन करना भी पड़े तो मेडिकल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। अब डॉक्टर की जब बात आती है, अक्सर इस देश में, आई एम श्योर इन मेनी अदर कंट्रीज, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जी है वो सिर्फ डॉक्टर जी गुप्ता नहीं है, बट जैसे ये कहानी बढ़ती है, डॉक्टर उदय गुप्ता, मैं कहूँगा एक डॉक्टर गॉड की तरह ही वो उभर के आते हैं। So obviously there is a lot in this film for the society, for the medical fraternity. अब ये थिएट्रिकल और भले ना चल पाए हो थिएटर्स में, मैं उम्मीद करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ, आप इसे प्लीज OTT में जरूर सपोर्ट करिएगा। खैर ये रिव्यू तो है नहीं, लेकिन अगर हमें इसे रेटिंग देनी होती तो हम देते हैं इस फिल्म को 4 स्टार।